किसी रिश्तेदार को जोड़ने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले बच्चे के जीवन से जुड़े पारिवारिक सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों का पता लगाएं, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिति, सुरक्षित घर, अच्छा स्वास्थ्य, भावनात्मक मजबूती, अच्छे रिश्ते और बच्चे का पालन पोषण के बारे में जागरूकता तथा बच्चे के विकास जैसी मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर बच्चे की देखभाल में सहयोग करने के लिए योग्य सदस्यों को सूचीबद्ध कर लेने के बाद उनके साथ मिलकर मिरेकल फाउंडेशन के थ्राइव स्केल का उपयोग करके विशिष्ट योजनाओं को विकसित करने का काम करें। परिवार को एक अच्छा पालन पोषण का वातावरण बनाने में मदद करें और सामुदायिक कार्यक्रमों और संसाधनों से जोड़ने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संपर्कों के साथ सहयोग प्रणाली का एक नेटवर्क बनाएं। रिश्तेदारी वाली परिवार के साथ बाद में भी मिलते जुलते रहें और कार्य की प्रगति की देखरेख करना जारी रखें। यदि रिश्तेदार देखभाल के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पालक द्वारा देखभाल भी एक अन्य विकल्प है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें फिर से समाज में मिलाने के उपाय के रूप में पालक द्वारा देखभाल की अनुशंसा की गई है। पालक द्वारा देखभाल के 3 प्रकार हैं। अल्पकालिक, परिवार आधारित, 1 वर्ष से कम समय के लिए। दीर्घावधि, परिवार आधारित, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए और बच्चा जब तक 18 वर्ष का न हो जाए तब तक समय समय पर इसे बढ़ाया जा सकता है। समूह, इसमें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त स्थान पर परिवार जैसी देखभाल वाले सामुदायिक गृह में पाला जाता है। जिला बाल संरक्षण इकाई पालक द्वारा देखभाल कार्यक्रम को लागू करने के लिए निर्धारित प्राधिकरण है और उनकी जिम्मेदारी में उपयुक्त परिवारों की पहचान करना और पालक द्वारा देखभाल के कार्यक्रमों की देखरेख और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। बच्चे को किस पालक को देना है, परिवार में भेजना है या समूह में, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार बाल कल्याण समिति के पास है, पर साथ ही उन पर समय समय पर निरीक्षण करने की भी जिम्मेदारी होती है। परिवार आधारित विकल्प का तीसरा स्वरूप है गोद देना। इस विकल्प को भारत में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है। गोद देने का विकल्प उन बच्चों के लिए है जिन्हें उचित जांच के बाद कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। नए जेजे संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद देने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। गोद लेने के 2 प्रकार उपलब्ध हैं। देश में एक भारतीय निवासी का भारत से किसी बच्चे को गोद लेना, अंतर्देशीय किसी प्रवासी भारतीय या विदेशी द्वारा भारत से बच्चे को गोद लेना। गोद लेने के लिए प्रवासी भारतीय भावी दत्तक माता पिता यानी PAP को बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली यानी केयरिंग्स में आवेदन पत्र को पूरा करके और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होता है। इस तरह बच्चे की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों पर सावधानी पूर्वक विचार करके मेहनती देखभाल कर्मचारियों की टीम बच्चे के लिए एक योग्य पालन पोषण करने वाले प्यार भरे घर का निर्णय ले सकती है।